इंडियन मिथोलॉजी के बीच में है महाभारत, धर्म, कर्म और अच्छाई बुराई की लड़ाई की कहानी। इसमें बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन अश्वत्थामा सबसे अलग है। एक योद्धा जिसे अमृता का श्राप मिला। 2024 में आई फिल्म में अमिताभ बच्चन के पोर्ट्रेयल से ये योद्धा फिर से सामने आया। बच्चन जी ने एंशिएंट वॉरियर का रोल इतने पावर से किया कि सब देखते रह गए और अश्वत्थामा की कहानी में लोगों की दिलचस्पी फिर से जाग गई। फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने उनके गॉड लेवल स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की, जिससे पता चलता है कि लोग आज भी इस मिथिकल कैरेक्टर में इंटरेस्टेड हैं। फिल्म का फ्यूचरिस्टिक सेटिंग अश्वत्थामा की कहानी के एंशिएंट रूट से बिल्कुल अलग था, जिससे लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा की इस मॉडर्न रीइमेजिनिंग ने पुरानी कहानियों में नई जान फूंक दी और मिथ और रियलिटी के बीच के अंतर पर बातें शुरू हो गई। फिल्म ने इस पुराने सवाल को फिर से उठाया, क्या अश्वत्थामा, जिसे हमेशा के लिए धरती पर भटकने का श्राप मिला था, आज भी हमारे बीच है। विंग कमांडर कपिल सिंह, जो एक डेकोरेटेड वॉर हीरो और पायलट बाबा के नाम से जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर थे, उनके दावों से यह सवाल और भी इंपॉर्टेंट हो गया। विंग कमांडर कपिल सिंह, जिन्हें पायलट बाबा या सोमनाथ गिरी के नाम से भी जाना जाता है, अनोखे एक्सपीरियंसेस से अनजान नहीं थे। इंडियन एयरफोर्स पायलट के रूप में 3 वॉर्स में बहादुरी से लड़ने के बाद उन्होंने एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, जो उन्हें हिमालयास की बर्फीली चोटियों तक ले गई। इन रिमोट माउंटेन्स में 7 साल तक मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन करने के दौरान पायलट बाबा ने दावा किया कि उनकी मुलाकात खुद अश्वत्थामा से हुई। ये बात उन्होंने अपनी बुक्स अनवेल्स मिस्ट्री ऑफ हिमालया और डिस्कवर सीक्रेट ऑफ द हिमालया में बताई, जिससे स्पिरिचुअल और स्केप्टिकल दोनों तरह के लोगों में हलचल मच गई। पायलट बाबा ने बताया कि अश्वत्थामा एक अकेला इंसान है जो अपने पुराने श्राप का बोझ ढो रहा है और पहाड़ों में शांति ढूंढ रहा है। पायलट बाबा के दावों पर लोगों ने हैरानी, उत्सुकता और स्केप्टिसिज्म तीनों तरह से रिएक्ट किया। उनका डिस्टिंग्विश्ड मिलिट्री बैकग्राउंड और स्पिरिचुअल स्टैच्यूर उनकी बातों को कुछ हद तक क्रेडिबल बनाता था, लेकिन एक मिथिकल बीइंग से मिलने का ख्याल ही नॉर्मल बिलीफ से परे था। अश्वत्थामा के होने ना होने की डिबेट पायलट बाबा की टेस्टिमनी से फिर से शुरू हो गई और आज भी इंडिया और दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच रही है। पायलट बाबा का जीवन करेज, डिसिप्लिन और हायर ट्रूथ्स की खोज का प्रमाण था। एक डेकोरेटेड वॉर हीरो से स्पिरिचुअल लीडर बनने तक का उनका सफर इंस्पिरेशन बना। कपिल सिंह के रूप में जन्मे, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में बहादुरी से सेवा की। उनकी सेवा के लिए उन्हें प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले, लेकिन मिलिट्री लाइफ के बीच उन्हें स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की तलाश हुई। इस तलाश ने पायलट बाबा को मेडिटेशन और योग में डुबो दिया। उन्होंने समाधि की कला में महारत हासिल कर ली। उनकी स्पिरिचुअल परस्यूट्स पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन तक सीमित नहीं थी। पायलट बाबा ने अपनी विजडम और एक्सपीरियंसेस हर तरह के लोगों के साथ शेयर की। उनकी टीचिंग्स में इंटरकनेक्टेडनेस और इनर पीस पाने पर जोर दिया गया। उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ स्टोरी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। पायलट बाबा की लेगेसी, जो अश्वत्थामा के रहस्यमयी किरदार से जुड़ी है, आज भी फैसिनेशन और डिबेट का विषय है। पायलट बाबा के दावों की इंपॉर्टेंस समझने के लिए महाभारत में बताई गई अश्वत्थामा की कहानी को समझना जरूरी है। अश्वत्थामा एक जबरदस्त योद्धा था, द्रोणाचार्य का बेटा, जो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। बेहतरीन मार्शल स्किल्स और माथे पर लगे एक मिस्टिकल जेम के साथ अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन दुख और बदले की भावना की वजह से उसकी कहानी एक ट्रैजिक मोड़ ले लेती है। पांडवों के हाथों अपने पिता की मौत ने उसे गुस्से से भर दिया, जिससे उसने कई बुरे काम किए। गुस्से में आकर उसने नारायणास्त्र चलाया और पांडवों के अनबॉर्न हेयर को मारने की कोशिश की। इन गलतियों के लिए उसे भगवान कृष्ण ने एक कठोर श्राप दिया। अश्वत्थामा को 3000 साल तक धरती पर भटकने की सजा मिली, अपने किए पर पछतावे और एक लाइलाज जख्म के साथ। उसकी इमॉर्टैलिटी एक श्राप बन गई, उसके पास्ट डीड्स की याद और पीस पाने में एक रुकावट। अश्वत्थामा की कहानी एक सबक है जो हमें बेकाबू गुस्से के डिस्ट्रक्टिव पावर और हमारे एक्शंस के खराब नतीजों के बारे में बताती है। सेक्शन 5, विश्वास और संदेह के बीच जारी बहस।
पायलट बाबा के अश्वत्थामा से मुलाकात के दावों ने एक बहस छेड़ दी जो फेथ, स्केप्टिसिज्म और एंशिएंट मिथ्स के पावर को दर्शाती है। एक तरफ बिलीवर्स पायलट बाबा की क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, एक डेकोरेटेड वॉर हीरो और रिवियर्ड स्पिरिचुअल फिगर के तौर पर। उनके डिटेल्ड अकाउंट्स और उनकी ईमानदारी और इंटेग्रिटी उन लोगों को सही लगते हैं जो उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स में सच्चाई देखते हैं। अश्वत्थामा के जिंदा होने की संभावना हजारों सालों से धरती पर भटकते हुए अपने एक्शंस के नतीजों का सबूत उन लोगों को आकर्षित करती है जो डीपर मीनिंग और एंशिएंट नैरेटिव्स से कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ स्केप्टिक्स ऐसे दावों पर कॉन्क्रीट एविडेंस मांगते हैं, एक मिथिकल बीइंग के होने का सबूत। उनका कहना है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रूफ चाहिए और पायलट बाबा के अकाउंट्स भले ही कंपेलिंग हो लेकिन वेरिफाइबल एविडेंस नहीं है। अश्वत्थामा के होने ना होने की डिबेट सिर्फ पायलट बाबा के दावों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस फैसिनेशन को भी दर्शाती है कि क्या एंशिएंट मिथ्स आज भी रेलेवेंट हैं। डेफिनेटिव प्रूफ ना होने से रहस्य और बढ़ जाता है, जिससे डिस्कशंस चलती रहती हैं और लोग रियलिटी की लिमिट्स के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सेक्शन 6, रहस्य में छुपी विरासत, पायलट बाबा का निधन। पायलट बाबा के दावों से जुड़ी डिबेट उनके 86 साल की उम्र में अगस्त 2024 में निधन के बाद और भी गंभीर हो गई। उनके निधन ने एक ऐसे रिमार्केबल इंसान को हमसे दूर कर दिया जिसकी जिंदगी करेज, स्पिरिचुअलिटी और अनसीन में अनवेवरिंग बिलीफ का मिश्रण थी। पायलट बाबा के निधन से उनके फॉलोअर्स दुखी हुए, लेकिन इससे अश्वत्थामा के रहस्य में और भी गहराई आ गई। इन एनकाउंटर्स का मेन विटनेस अब नहीं रहा। अश्वत्थामा के होने का सवाल अब भी अनसुलझा है, जिससे रेवरेंस और स्पेकुलेशन दोनों बने हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पायलट बाबा के निधन के साथ ही उनके दावों को वेरीफाई करने की संभावना खत्म हो गई, जबकि कुछ लोग इसे रिन्यूड एक्सप्लोरेशन और इन्वेस्टिगेशन का मौका मानते हैं। डेफिनेट आंसर्स ना होने से अश्वत्थामा का रहस्य और गहरा होता है, जिससे लोग इस एंड्यूरिंग लेजेंड को खुद समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 7, अश्वत्थामा के प्रति स्थायी आकर्षण। अश्वत्थामा के प्रति फैसिनेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जो एंशिएंट मिथ्स के टाइमलेस अपील और कंटेम्पररी ऑडियंसेस से कनेक्ट करने की उनकी एबिलिटी को दर्शाती है। उनकी कहानी, जिसमें वॉर, ड्यूटी, रिवेंज और एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के थीम्स हैं, आज भी हर तरह के लोगों को अपनी ओर खींचती है। उनके जिंदा होने का सवाल पायलट बाबा जैसे अकाउंट्स की वजह से और भी रहस्यमयी हो जाता है, जिससे मिथ और रियलिटी के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो कॉम्प्लेक्स मॉरल डिलेमास और ह्यूमन चॉइसेस के नतीजों से जूझ रही है, अश्वत्थामा की कहानी एक जरूरी याद दिलाती है कि हमारे एक्शंस का असर कितना ज्यादा होता है और अच्छाई और बुराई दोनों हमारी डेस्टिनीज को कैसे शेप कर सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी कहानी मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी और इंटरकनेक्टेडनेस पर बातचीत शुरू करती है। सेक्शन 8, एक कालातीत कहानी, समकालीन भारत में अश्वत्थामा की प्रासंगिकता। इंडियन कॉन्शियसनेस में अश्वत्थामा की मौजूदगी कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ्स पर मिथोलॉजी के गहरे प्रभाव को दर्शाती है। उनकी कहानी भले ही एक एंशिएंट एपिक पर आधारित हो, लेकिन आज भी कंटेम्पररी ऑडियंसेस से कनेक्ट करती है, जिससे धर्मा, कर्मा और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की टाइमलेस थीम्स पर विचार करने का मौका मिलता है। उनके होने ना होने की डिबेट पायलट बाबा जैसे अकाउंट्स की वजह से और भी मजबूत होती है, जो एंशिएंट नैरेटिव्स की क्यूरियोसिटी जगाने, बिलीफ्स को चैलेंज करने और स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन को इंस्पायर करने की पावर को दिखाती है। जैसे जैसे हम मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझते हैं, अश्वत्थामा की कहानी हमें हमारे चॉइसेस के एंड्यूरिंग कॉन्सिक्वेंसेस और विजडम, कंपैशन और इनर पीस की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। उनकी कहानी हमें मटेरियल वर्ल्ड की लिमिट से आगे बढ़कर एंशिएंट विजडम की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करती है, अपने जर्नीज के लिए गाइडेंस और इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए। अश्वत्थामा की कहानी हमें याद दिलाती है कि पास्ट कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता और उसका असर हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पर पड़ता रहता है।